नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का इंतजार करने वालों को एक बड़ा हताशा हुई है। दोस्तों, चाहे वो मौजूदा समय के जो ग्राम प्रधान हैं उनको छोड़कर जो भी नए प्रत्याशी हैं या वोटर्स हैं, सभी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। अगर हाई कोर्ट सरकार को आदेश देता है तो सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों सरकार 1 साल तक वर्तमान ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार कर रही है। यानी दोस्तों, आप अगर ये हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव 1 साल बाद ही हो पाएंगे। यानी विधानसभा चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। हालांकि मामला अभी हाई कोर्ट में है, तो वहां पर क्या रहेगा वो देखना सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन आज जो सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आई है वो आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को लेकर जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार प्रशासक समिति के जरिए ग्राम पंचायतों का संचालन जारी रखने के विकल्प पर विचार कर रही है। ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो जाएगा, लेकिन पंचायत चुनाव समय पर कराना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सरकार वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव समय पर ना कराने की सबसे बड़ी वजह समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना है। इसके अलावा मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है। इन परिस्थितियों में तय समय पर पंचायत चुनाव कराना मुश्किल माना जा रहा है। इसी वजह से सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर मंथन कर रही है, जिससे ग्राम पंचायतों का कामकाज जो है वो प्रभावित ना हो। प्रशासक समिति के जरिए चला सकते हैं ग्राम पंचायतें। पंचायती राज विभाग के नियमों के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बाद पंचायत के प्रशासक बनाया जा सकता है, जो चुनाव होने तक ग्राम पंचायतों के कार्यों की जिम्मेदारी एडीओ संभालता है। हालांकि इस बार सिर्फ प्रशासक नियुक्त करने के बजाय प्रशासक समिति बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इस समिति में ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है, ताकि स्थानीय स्तर पर कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे। यानी दोस्तों, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं उन्हीं को इस प्रशासक समिति का कार्य सौंपा जाएगा। तो आप ये मानकर चलिए कि ग्राम प्रधानों का ही पूरा चलेगा 1 साल तक। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर चुनाव जो है वो देरी से हो रहे हैं, वहाँ पे अभी चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ पर जो प्रशासक नियुक्त किए गए थे वो मौजूदा प्रधान यानी वहाँ पे सरपंच बोलते हैं, उन सरपंचों को ही लागू कर दिया गया था। इसी प्रकार अब उत्तर प्रदेश में भी जो मौजूदा समय में ग्राम प्रधान हैं उन्हीं को उनका कार्यभार बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन एक समिति बनाई जाएगी जिस समिति में कई सदस्य होंगे और उनका जो मुखिया होगा वो ग्राम प्रधान होगा। बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात में पहली बार प्रशासक समिति को जिम्मेदारी सौंपने के मॉडल पर गंभीरता से विचार हो रहा है। चर्चा है कि इस समिति का अध्यक्ष मौजूदा ग्राम प्रधान को बनाया जा सकता है, जिससे प्रशासनिक निरंतरता बनी रहे। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो पंचायत चुनाव होने तक गांव में विकास और प्रशासनिक कामकाज इसी व्यवस्था के तहत चलते रहेंगे। तो दोस्तों, बेहद बड़ी जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। प्रशासक जो है वो नियुक्त किए जा सकते हैं और प्रशासक जो समिति होगी उसका जो मुखिया है वो ग्राम प्रधान को ही बनाया जा सकता है। तो मौजूदा जो ग्राम प्रधान है उनकी तो आप मान के चलिए लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दोबारा से चुनाव नहीं जीत पाते, लेकिन अब उनको 1 साल तक और जो है वो यहाँ पर अपना जो काम है वो करने का अवसर मिलेगा और उनकी जो चलेगी। लेकिन दोस्तों, जो लोग ग्राम पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनको ये एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अगर प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे तो आप मान के चलिए कि 1 साल से 1.5 साल का समय चुनाव में लग सकता है। क्योंकि अभी आप जानते हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर नई सरकार का गठन होगा, फिर नई सरकार के द्वारा जो है वो यहाँ पर ओबीसी आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में आप मान के चलिए 1 साल से ज़्यादा का समय जो है वो लग सकता है, 1.5 साल तक भी ये समय जा सकता है। तो दोस्तों, इससे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव का इंतजार करने वालों को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर हाई कोर्ट सरकार को ये निर्देश देती है कि पंचायत चुनाव करवाए जाएं तो हो सकता है पंचायत चुनाव करवाने पड़े। पंचायती राज मंत्री ने क्या कहा है
ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे पर कहा कि आगे की कार्रवाई पंचायती राज एक्ट और अदालत के रुख के अनुसार तय की जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि सरकार को अदालत जो भी निर्देश देगा उसके मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अब जो मामला है वो हाई कोर्ट पर टिका हुआ है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से प्रशासक नियुक्त करने की तैयारी कर रही है, लेकिन अगर हाई कोर्ट सरकार को ये निर्देश देती है कि आप पंचायत चुनाव जो है वो करवाइए और उसको टाइम दे देती है अगस्त या सितंबर अक्टूबर तक का, तो सरकार को फिर चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो अभी हाई कोर्ट के ऊपर पूरा मामला जो है वो डिपेंड करता है। सरकार के फैसले पर टिकी है निगाहें। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल की समाप्ति नजदीक आने के साथ ही लाखों जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की नज़र सरकार के फैसले पर टिकी है। अगर चुनाव टलते हैं और प्रशासक समिति को जिम्मेदारी मिलती है तो यह पंचायत व्यवस्था में एक नई व्यवस्था के तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में प्रधानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। फिलहाल सरकार स्तर पर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर औपचारिक निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। तो दोस्तों, राजस्थान के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में भी प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। राजस्थान में इस प्रकार फैसला लिया गया था, जहाँ पर पिछले 1 साल से जो प्रशासक हैं वो काम कर रहे हैं, और उसी प्रकार का जो कार्य है वो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो जाएगा, लेकिन समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने और मतदाता सूची तैयार न होने से पंचायत चुनाव समय पर कराना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि अदालत के फैसले के ऊपर सरकार काम करेगी। तो अदालत क्या कुछ फैसला देता है वो देखने वाली बात होगी। दूसरी व्यवस्था में प्रशासनिक समिति बनाई जा सकती है। इसमें ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य जैसे जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है। मौजूदा स्थिति में पहली बार प्रशासक समिति को जिम्मेदारी दिए जाने पर विचार हो रहा है। इसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान हो सकता है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आगे की कार्रवाई पंचायती राज एक्ट और अदालत के रुख के अनुसार जो है वो तय होगी, उसके मुताबिक ही आगे की जो कार्रवाई है वो तय की जाएगी। तो देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर जो है वो की जा सकती है। तो यहाँ पे बेहद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जो मौजूदा प्रधान है उनको एक बड़ी खबर मिली है, लेकिन जो लोग पंचायत चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनको एक बड़ा झटका भी यहाँ पर लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासक समिति के माध्यम से ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर जल्द फैसला ले सकती है। यानी जो प्रशासक होंगे उसका जो मुखिया होगा वो ग्राम प्रधान को ही बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर होने की उम्मीदें लगातार कमजोर होती जा रही है। मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब पंचायत चुनाव पूरा न हो पाने के कारण सरकार वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या फिर ग्राम पंचायतों की कमान प्रशासक समिति को सौंपी जा सकती है। पंचायती राज कानून के अनुसार यदि समय पर चुनाव नहीं होते हैं तो ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, और इस बार भी संभावना है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को शामिल करते हुए एक प्रशासक समिति जो है वो बनाई जा सकती है। तो इस पूरे मामले पर आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी आप जरूर कर दें। धन्यवाद।